हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के एक बहुत छोटे से और बहुत इजी टॉपिक है हमारा, और हमारा पहला टॉपिक भी है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। हम यहाँ पहले से कुछ लिख कर रखे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे और कम से कम समय में आप सीखने का प्रयास करें। ठीक है, हम बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, वो मुश्किल से एक क्वेश्चन इससे आता है, वो एमसीक्यू में आता है। ऑर्डर और डिग्री वहाँ पूछता है, अरे आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, हम इसको समझाने के लिए एक टेक्निक लेकर आए हैं कि बच्चों को कैसे बताना है ऑर्डर और डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, हम ऑर्डर बताने के लिए एक यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, द फैमिली हायरार्की। इसका मीनिंग क्या होता है? ये हमारा बताता है कि परिवार में जो जनरेशन्स हमारा होता है, कि जैसे एक मेरा जनरेशन हो गया, मेरा बेटा हो गया, ठीक है ना, मेरे पिताजी हो गए, मेरे पिताजी के पिताजी हो गए, क्लियर है। तो अगर हम ये कहें कि वाई अगर हम मेरा सन है, वाई जो ये अगर ये मेरा सन है, ये हम खुद हो गए सेल्फ, ये मेरे फादर हो गए, ये मेरे ग्रैंडफादर हो गए मेरे, ठीक है। तो अभी के हिसाब से जो हमारे घर के सबसे बड़े, सबसे ओल्डेस्ट ये हैं हमारे सबसे घर के ओल्डेस्ट ग्रैंडफादर, ठीक है। वाई चाइल्ड है, वाई डैश पेरेंट है, वाई डबल डैश ग्रैंड पेरेंट है, तो वाई ट्रिपल डैश ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, क्लियर है। तो रूल क्या कहता है? ऑर्डर का रूल कहता है कि द ऑर्डर इज सिंपली द ओल्डेस्ट जनरेशन प्रेजेंट इन द हाउस। जो ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ये क्या है? ओल्डेस्ट जनरेशन प्रेजेंट इन द हाउस, क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर हम लें ऑर्डर के लिए, कि हम लिखें 3y डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ये एक एग्जांपल हमारे सामने है। अब हमसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर पूछ देगा तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? जो सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। तो यहाँ से हम लोग को ऑर्डर जो पता लग रहा है वो है 3, ठीक है। पहले ऑर्डर हम समझा रहे हैं, डिग्री के चर्चा करेंगे जिसके जस्ट बाद। पहले ऑर्डर को आप समझिए, ये है ऑर्डर 3, है ना, क्योंकि ये वाई डैश है, ये डबल डैश, ये ट्रिपल डैश है ना। अगर इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है और ये ग्रैंड पेरेंट है। तो ऑर्डर कितना हो? ग्रैंड पेरेंट सबसे ओल्डेस्ट हो गए इस फैमिली में। ये जो हाउस है, ये जो फैमिली, इस फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट कौन है? ये है। तो ऑर्डर हो गया 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं और डिग्री का, ठीक है। ये ऑर्डर हमको मेरे ख्याल से आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री का, ठीक है। उसके लिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे अब डिग्री। देखिए, डिग्री को समझना है। डिग्री के लिए हम लिखे हैं द क्राउन, ठीक है। क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज होता है ना, जो राजा मुकुट वगैरह पहनते हैं ना, उसको बोल रहे हैं क्राउन। क्या कह रहा है? जैसे ही आपको ओल्डेस्ट पर्सन, फैमिली का ओल्डेस्ट पर्सन पता चल जाए, हाईएस्ट ऑर्डर जिसको हम कह रहे हैं, अब आपको देखना यह है कि वो पहने हुए क्या है, माथा पर क्या पहने हुए हैं, ठीक है। लुक एट व्हाट दे आर बियरिंग। द डिग्री इज द क्राउन। डिग्री क्या है? क्राउन है, पावर जिसको हम कह रहे हैं। सिटिंग ऑन द हेड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ओनली, क्लियर है। क्या है डिग्री? डिग्री इज द क्राउन सिटिंग ऑन द हेड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म ओनली। वी डोंट केयर अबाउट द क्राउन्स ऑफ द यंगर जनरेशंस। इस एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है वो है वाई डबल डैश, ये है वाई डैश, ठीक है, इसका 1 है। ये है वाई ट्रिपल डैश जो है 2, ये है वाई की पावर 5। इसी को हम वाई डैश के फॉर्म में लिखे हैं। तो अब ज़रा समझिएगा
समझेंगे कि सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन है इसमें। ये ओल्डेस्ट पर्सन है हमारा यहाँ पर, ये है ओल्डेस्ट पर्सन, क्लियर है, ये है ओल्डेस्ट पर्सन। ये अब हमको देखना ये है कि ओल्डेस्ट पर्सन ने क्या पहना हुआ है। तो ओल्डेस्ट पर्सन ने पहना हुआ है 2, हेड पर क्या है 2, तो इसका जो डिग्री होगा ना, ओल्डेस्ट पर्सन के हेड पर क्या है, क्या लिखा हुआ है, द डिग्री द क्राउन सिटिंग ऑन द हेड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर के माथे पर जो दिखेगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑर्डर है वो 3 है और जो डिग्री है वो 2 है। क्लियर है। एक बात और समझना ये है कि जो भी इक्वेशन लिखा होगा, ठीक है ना, जो भी इक्वेशन लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो डेरिवेटिव पार्ट होगा वो ऑलवेज होना चाहिए इन पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूल को फॉलो करता है। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो डेरिवेटिव पार्ट होगा इसका, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन को फॉलो करता है। क्लियर है। इसलिए हम लोग पॉलिनोमियल में भी पढ़ते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगा, है ना, जिसका हाईएस्ट, जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री हम लोग बोल देते हैं। वहाँ वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पर हम डेरिवेटिव पार्ट को देखेंगे। ठीक है, और उसका जो भी पावर होगा उसको हाईएस्ट डिग्री का हम लोग अवार्ड दे देते हैं। क्लियर है। चलिए, अब स्टूडेंट फंसता कहाँ पर है, ये सब तो इजी हो जाता है, इसमें आसान है बताना डिग्री और ऑर्डर। स्टूडेंट फंसता कहाँ पर है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, वो कब वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो होगा बट वो डिग्री में कंफ्यूज हो जाता है कि डिग्री क्या होगा इसका, क्या डिग्री बता पाएंगे इसका कि नहीं बता पाएंगे, डिग्री होगा भी कि नहीं होगा। तो अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि डिग्री कब डिफाइन होगा और कब डिफाइन नहीं होगा। यही पार्ट समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं उस पार्ट की जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। हम पहले से इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा समझा सकें, क्योंकि जब लिखना शुरू करेंगे टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा और हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद हो एक नंबर के लिए। 1 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो 1 नंबर का सवाल आप समझने में 10 से 12 मिनट लगे, काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, चलिए क्या लिखे यहाँ पर, द बिलन नाम दिए हैं यहाँ पर। व्हेन डिग्री इज अनडिफाइंड, इसको ज़रा समझिएगा। लिख रहा है इफ़ द डेरिवेटिव इज ट्रैप्ड इनसाइड अ फंक्शन, अगर डेरिवेटिव पार्ट ट्रैप्ड हो गया, मतलब उसको कोई ऐसे कब्जा कर लिया है ना, उसको जकड़ लिया। क्लियर है, कहाँ जकड़ लिया भाई, इनसाइड अ फंक्शन, द डिग्री बिकम्स अनडिफाइंड। एग्जाम्पल अभी हम देंगे, उसको हम द प्रिजन रूल भी कह सकते हैं, प्रिजन एनालॉजी जिसको बोलते हैं, या प्रिजन रूल भी यहाँ कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रिजन रूल क्या है भाई, इफ़ ए डेरिवेटिव दिस y डैश y डबल डैश एट्सेट्रा इज ट्रैप्ड इनसाइड प्रिजन, मतलब जेल में उसको बंद कर दिए। अब हम किए क्या कि जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसको हम क्या किए, जेल में बंद कर दिए। अब जेल में बंद कर दीजिएगा, किसी मान लीजिए कि ओल्डेस्ट पर्सन को ही जेल में बंद कर दिए या किसी को भी जेल में बंद कर दिए डेरिवेटिव पार्ट को, तो क्या उसका क्राउन हमको दिखेगा, नहीं दिखेगा। ठीक है, यू कांट सी इट्स क्राउन, जेल में बंद हो गया, अब हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन डैट केस हम जो हैं वहाँ पर डिग्री को क्या कहेंगे, अनडिफाइंड है। क्लियर है। जैसे साइन वाई डैश लिखें, तो वाई डैश को कौन ट्रैप्ड कर लिया, ये साइन। वाई डबल डैश को कौन किसने ट्रैप्ड कर लिया, कॉस। ई टू द पावर वाई डैश लिखे हैं तो क्या हो गया, वाई डैश को यहाँ कौन ट्रैप्ड कर लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन वाई ट्रिपल डैश, है ना।
अगर यही रहता साइन वाई, साइन कॉस वाई, ई की पावर एक्स होता या ई की पावर वाई होता, लॉग एक्स होता, लॉग वाई होता, देन इन डैट केस तब वहाँ पर डिग्री ब्रेक नहीं हो रहा है, तब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम डेरिवेटिव पार्ट को ट्रैप्ड कर लेते हैं इन सब फंक्शन के अंदर, इन डैट केस हमारा डिग्री डिफाइन नहीं होगा। जैसे में हम लिखें डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 साइन वाई डैश इक्वल टू लिख दिए 0। अब यहाँ पर वाई डैश वाई, ये हमारा क्या है, ट्रिपल डैश। तो ओल्डेस्ट पर्सन तो हमको दिख रहा है, ओल्डेस्ट जनरेशन तो हमको दिख रहा है, ये हमारा ओल्डेस्ट जनरेशन है, तो ऑर्डर तो हम हमेशा बता देंगे, बट डिग्री डिफाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ जो डिग्री, यहाँ जो डेरिवेटिव पार्ट है उसको किसी ने ट्रैप्ड कर लिया है ना, कब्जा कर लिया ऐसे, क्लियर है। तो यहाँ पर हम जो डिग्री यहाँ इस केस में है, यहाँ डिग्री हो जाएगा अनडिफाइन, यहाँ हम डिग्री नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसको किसी ने ऐसे ट्रैप्ड कर लिया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस तरह से लिख देता कि डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 साइन वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ये क्वेश्चन इस तरह से होता। तो अब हम यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ऑर्डर तो हम बता ही सकते हैं, ऑर्डर तो यहाँ भी बता रहे हैं, ऑर्डर यहाँ भी बताएंगे। तो यहाँ ऑर्डर तो है 3, बट अगर डिग्री की यहाँ बात की जाए तो यहाँ देखिए y क्या है, सिंपल y है, डेरिवेटिव पार्ट नहीं है, ये डेरिवेटिव पार्ट नहीं है, ये सिंपल y लिखा हुआ है, यानी यहाँ डिग्री ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ डिग्री मिलेगा आपको। अब डिग्री देखने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट ओल्डेस्ट पर्सन हमारा होता है उनके माथा पर क्या है, 1 है, तो यहाँ डिग्री हो जाएगा 1, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं ऑर्डर और डिग्री, क्लियर है। एक पार्ट और हम चलेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है डिग्री और ऑर्डर का। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं ना, क्लीनिंग द इक्वेशन। क्लीनिंग द इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि देखिए हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री तभी बता सकते हैं आप जब जो इक्वेशन होगा हमारा, जो डेरिवेटिव पार्ट होगा वो ऑलवेज होना चाहिए पॉलिनोमियल फॉर्म में, है ना। तो अगर इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, नहीं है। यहाँ देखिए रूट स्क्वायर रूट लगा हुआ है। पॉलिनोमियल फॉर्म में होता क्या है ना, जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है वेरिएबल का, वो ऑलवेज होता है इंटीजर फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, होल नंबर 0 1 2 3 4 लाइक डेट, इस तरह से। जैसे कि एग्जांपल हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3 लिखें, और यहाँ लिखें x² प्लस 2 रूट x प्लस 3 लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं x² प्लस 2x प्लस रूट 3 लिख रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल फॉर्म होता क्या है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो पॉलिनोमियल में देखना क्या है, डिग्री कब बताएंगे, जब हमको वेरिएबल का पावर देखना है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल x जो है 2, यहाँ है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यानी यहाँ जो हमको एक्सपोनेंट मिला 0 1 2 मिला। यहाँ देखेंगे यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 1/2 है। अब देखिए जो हमारा जो नंबर मिलेगा ना, सेट ऑफ नंबर जो मिलेगा वेरिएबल्स का, वो होना चाहिए होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हमको मिला 0 1 2, यहाँ मिलेगा 2 1/2 और 0, यहाँ मिलेगा 2 1 और 0। एक बात हमेशा ध्यान देना है, कांस्टेंट पार्ट को देखना ही नहीं है कि वो उस पर क्या पावर लगा हुआ है, कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना। जब भी ध्यान देना वेरिएबल पार्ट पर, सिर्फ x को देखना है, ठीक है ना। यहाँ x वेरिएबल है तो x को देखेंगे, यहाँ 1/2 है। अब होल नंबर की बात करेंगे तो 1/2 तो नहीं आएगा, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है।
यहाँ पर वाई डैश इक्वल टू लिखा है √1 + वाई डबल डैश। देखिए जब तक यहाँ पर कहता ये है कि आप ऑर्डर और डिग्री को तब तक जज नहीं कर पाएंगे जब तक वो मास्क पहन करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये मास्क ही तो है, स्क्वायर रूट क्या है, मास्क का काम कर रहा है। ये वाला पार्ट जो है वो मास्क पहने हुए है। इस मास्क को हटाया जा सकता है कब, जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम उसको हटा सकते हैं, उसके मास्क को अगर हम हटा सकते हैं, देन इन दैट केस अब हम देखिए तो अगर हम स्क्वायरिंग किए तो देखिए तो ये सिंपल चेंज हो गया किस में, पोलिनोमियल फॉर्म में। डेरिवेटिव पार्ट किस में आ गया, पोलिनोमियल फॉर्म में। डेरिवेटिव पार्ट कौन है, वाई डैश है, वाई डबल डैश है। और इन दोनों के पावर की बात करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, जो कि होल नंबर का सेट है। जैसे यहाँ हम x देख रहे हैं वैसे यहाँ डेरिवेटिव पार्ट को देखना है। अब देखिए, अब इसका हम ऑर्डर बता सकते हैं। हम ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, ये है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। और इसी का जो पावर आता है वही डिग्री होता है, यहाँ डिग्री हो जाएगा 1। और चूँकि डिग्री डिफाइन है ना, इसको किसी ने ट्रैप्ड करके तो रखा नहीं है, ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉर्म में है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो इक्वेशन मास्क पहने हुए है, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या किसी भी रेशनल पावर के साथ अगर वो है, तो हम उसको हटा सकते हैं बाय स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, ठीक है। तब हम ऑर्डर और डिग्री उसका बता सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हम क्लियर कर देते हैं ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। अब ज़रा इसको देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ऑर्डर डिग्री हमको बताना है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसको देखिए पहले। यहाँ पर ये पावर, ये क्या है, 4th ऑर्डर है ना, ये सबसे इससे भी ज़्यादा ओल्डेस्ट है ये। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा हमारा वो कितना है, 4। बट हमने पहले ही कहा कि डिग्री कब बताना है। यहाँ देखिए डेरिवेटिव पार्ट को ना किसी ने ट्रैप्ड कर रखा है, ये साइन फंक्शन जो है इसको ट्रैप्ड कर लिया। और जब ट्रैप्ड रूल आता है तो उस केस में डिग्री क्या होता है, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इस केस में डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। यहाँ है वाई डैश जो कि है 1। यहाँ देखिए, यहाँ वाई है सिंपल, वाई डैश है मतलब ऑर्डर है 1, इससे ज़्यादा ओल्डेस्ट है। और जो भी इसके हेड पर है 1 है तो 1 हो जाएगा डिग्री, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव पार्ट को किसी ने ट्रैप्ड करके नहीं रखा हुआ है। यहाँ आ जाइए, ये ds/dt, ds/dt है, ये d2s/dt² है, यहाँ पूरा है कितना, 1। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2। और डिग्री कितना हो जाएगा, 1, चाहे इस पर कितना भी पावर क्यों ना आ जाए। जो ओल्डेस्ट जेनरेशन होगा वही हाईएस्ट ऑर्डर को बताएगा, वही हाईएस्ट डिग्री को भी बताएगा, ठीक है, वही डिग्री भी बताएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर तो है 2 बट डिग्री डिफाइन नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि जो डेरिवेटिव पार्ट है उसको किसी ने ट्रैप्ड करके रख लिया, वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री हो गया 1। यहाँ कॉस साइन तो है लेकिन ये डेरिवेटिव पार्ट नहीं है ना। हमने क्या कहा, डेरिवेटिव पार्ट को जो ट्रैप्ड करेगा तब डिग्री डिफाइन नहीं होगा। इसमें देखिए, यहाँ सबसे ओल्डेस्ट कौन है, ये सबसे ओल्डेस्ट है तो ऑर्डर हो गया 3। और जो सबसे ओल्डेस्ट है उसके सर पर क्या है, वही होता है डिग्री। क्लियर है। इसमें भी ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री हो गया 1। क्लियर है। यहाँ भी ऑर्डर है हमारा 1 और डिग्री भी है 1। e की पावर x तो है लेकिन x है ना, डेरिवेटिव पार्ट तो नहीं है, तो यहाँ डिग्री डिफाइन हो जाएगा।
यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1। क्लियर है? ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि ये अगर पावर ज़्यादा हो गया तो ये डिग्री लिख दिए। जैसे यहाँ पर कह रहे कि डी एस डी टी का एक्सपोनेंट पार्ट ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए जो हम क्या कह रहे हैं, जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसी का पावर देखना है ना। ये अब ये लोग क्या है, इन लोग को देखना ही नहीं है इसके डिग्री को। यहाँ साइन तो है लेकिन डेरिवेटिव पार्ट नहीं है, साइन वाई है, साइन एक्स इस तरह का रहेगा तो डिग्री डिफाइन होगा। मतलब इसका ऑर्डर है 2 और डिग्री है 1। चलिए इसमें आ जाइए, यहाँ साइन डी वाई डी एक्स, इसका मतलब ऑर्डर तो बता सकते हैं क्योंकि इसका ये सबसे बड़ा है फैमिली में, ओल्डेस्ट जनरेशन ये है इस फैमिली के हिसाब से। लेकिन चूँकि डेरिवेटिव पार्ट को किसी ने ट्रैप्ड करके रख लिया, इसलिए यहाँ पर डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, चलिए।